मंदसौर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ के प्रतिभाशाली युवा कला के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महारत को साबित कर चुके हैं। यहाँ के लगभग 50 युवा कलाकारों ने मिलकर एक फिल्म का निर्माण किया है जिसका नाम है द ब्लैक गोल्ड फील्ड इन मंदसौर, यानी मंदसौर क्षेत्र जो काले सोने यानी अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। तो आप इस फिल्म की एक झलक भी देखिए और उसके बाद इस फिल्म की पूरी यूनिट से डेश न्यूज़ ने एक खास मुलाकात की है, वो भी आप देखें और सुनिएगा। देखिए पार्षद जी, ये पशुपतिनाथ की नगरी है, अफीम का देश, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। यहाँ इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, वरना अपने नेता भी तो भाड़ में जाओ। 16 की उम्र में काम संभाला, सारा धंधा अकेला संभालता है। मंदसौर में कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता, सब डरते हैं। बुला उसको उधर, उसके मुंह में तार डाल के पिछवाड़े से निकालेंगे, तब पता चलेगा क्या होती है बदमाशी। तुम्हारे पिताजी ने रघु के मामा को मारकर जमीन अपने नाम करवा ली और उसी जमीन पे तुम गलत काम कर रहे हो। घमंड देखकर तू जिस चूतिए को सर पटक कर मारने में अफीम के नशे से भी जास्ती मजा आएगा, कसम से। रही बात तेरी और मेरी, तो महाकाल बताएंगे जमीन किसकी है। अलाउद्दीन खिड़की युवा नेता का भाई है, अगर उसको मंदसौर में मारा तो कोई दिक्कत नहीं। शहर में नया एसपी आया है, विधायक का छोरा है। नजरों से मेरे है घायल सभी, नजरों रघु के सामने औकात क्या है तुम्हारी? ये तुम्हारे बाप का शहर है। मोहब्बत में करूं तुझे चांद चुरा दूं, तेरे बालों पे सारा फलक लुटा दूं। ये राम भक्तों का देश है। यहाँ पे जो हीरो होता है उसकी शक्ल में राम होता है, और जो विलन होता है उसमें रावण, और मैं रावण हूँ। मंदसौर में अफीम है, इसलिए यहाँ पर अपराध और अपराधियों की संख्या बढ़ती रहती है। मेरी हर तमन्ना दिल से दूर हो रही है। तुम्हारे मामा जी को मारने वाला भी उसका बाप घड़िया ही था, आज आग खाकर अंगार मूतने वाला भी वही है। बदल रही है। रघु, वो गनिया और उसके मामा बीती रात को उस किसान को क्या बोले? सारा डूडा चूरा लेकर उसके घर पे डाल दे, नहीं तो साला उसको जला देगा, नहीं तो मार डालेगा। कौन किसको मारेगा और कौन किसको जलाएगा ये समय बताएगा। दर्शकों, हमारा मंदसौर नगर प्रतिभा के किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहता, चाहे अभिनय का क्षेत्र हो, कला, संगीत, संस्कृति, खेल या किसी भी तरह की साहित्यिक विधा। इस माटी के सपूतों ने हमेशा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इस बार हमारे नगर के कुछ युवाओं ने एक फिल्म का निर्माण किया है जो अफीम की खेती पर निर्भर है। अफीम की खेती को लेकर हम लोगों की जो धारणा है वो एक तरफा है और वो नकारात्मक है कि अफीम नशीला पदार्थ है, इसकी तस्करी की जाती है, इससे मादक द्रव्य बनते हैं, युवा पीढ़ी नशे के गर्त में चली जाती है। ये इसका एक आपराधिक पहलू हो सकता है, लेकिन अफीम के साथ हमारे मंदसौर ज़िले के
अन्नदाता किसानों का पेट भी जुड़ा हुआ है। हज़ारों किसानों की रोजी रोटी और उनका घर इस अफ़ीम की खेती की वजह से चलता है, जो दिन रात खून पसीना बहाकर अफ़ीम की खेती तैयार करते हैं। वो किसी प्रकार की कोई तस्करी नहीं करते या कोई नशीले पदार्थ के लिए अफ़ीम का उपयोग नहीं करते। तो इस थीम पर हमारे नगर के इन नौजवानों ने एक फीचर फिल्म का निर्माण किया है, जिसका नाम है ब्लैक गोल्ड फील्ड। इस फिल्म के निर्देशक अमित परमार इस वक्त हमारे साथ हैं। साथ ही इस फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले नरेंद्र त्रिवेदी जी हैं, अमन हंस जी हैं और देवेंद्र मौर्य जी हैं, हमारे मीडिया के साथी हैं, मन जी हैं, आप भी सभी कलाकार हैं। हम सभी से इस विषय में बात करेंगे, लेकिन पहले हम अमित जी आपसे इस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे। मैंने जो भूमिका में बात कही है, आप उस बात को आगे बढ़ाएं। इस फिल्म के निर्माण की प्रेरणा कैसे मिली आपको? सर, अक्सर देखा गया है कि जैसे कि अफीम मतलब ड्रग्स पूरी दुनिया में यही फैला हुआ है कि अफीम को ड्रग्स के रूप में, एक माफिया के रूप में ही देखा जाता है, जबकि हमारे यहाँ पे एक्चुअली में उसकी खेती होती है और सरकार खुद लाइसेंस पट्टे दे कर के किसानों से खेती करवाती है और बाद में अफीम खुद लेती है। तो दो मेरे उद्देश्य थे जीवन के कि मंसूर को फेमस करना है और अफीम के रूप में सही बात जानकारी अपनों को आगे भेजनी है। तो फिल्म में उद्देश्य यही रहा है कि एक सही जानकारी जाए, उसके बाद अपन एक ड्रामा क्रिएट करके एक काल्पनिक कथा, काल्पनिक पात्र लेकर के कुछ भूमाफिया अपन इसमें रखे और बाद में कैसे सरकार खुद भूमाफिया पर शिकंजा कसती है, उनको ख़त्म करती है, अपन ने ये भी उसके अंदर दर्शाया है। चूँकि एक फिल्म में कई तरह की कल्पनाएं होती हैं, कई कलाकार जुड़ते हैं, तो कितने कलाकार इस फिल्म में आपके साथ जुड़े हैं? इसमें 50 के आसपास कलाकार हैं। उसके बाद हम मंसूर के क्षेत्र में, मंसूर में ही पूरी शूटिंग की है। तो जहाँ भी हम गए तो हमारे कलाकार यदि 5 है, हमको आवश्यकता लगी तो हमने स्थानीय लोगों को ही इसमें सम्मिलित किया है। उनको रोल भी दिए हैं, डायलॉग भी दिए हैं और उनको हमने इस फिल्म में शामिल करते हैं। हमने कितने मिनट की फिल्म बनाई आपने? ये 1.5 घंटे की पिक्चर है, जिसको कि हम 4 पार्ट में हम इसको निकालेंगे, 4 या 5 पार्ट में निकालेंगे। अच्छा, ये बताएं आपकी इस फिल्म के निर्माण में कितना समय लगा? वैसे तो कोविड के पहले हमने फिल्म की शुरुआत की थी, लेकिन किंतु कोविड के बाद तो काम रुक गया और 8 से 10 महीने में फिल्म का निर्माण हम पूरा कर चुके हैं। तो इसका कोई प्रीमियर शो या इसका प्रसारण किस तरह किया जाएगा? उसका आगे अभी फिलहाल भी प्लान अभी नहीं है। तो नरेंद्र जी, आपने भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बताएं हमारे दर्शकों को कि आपकी भूमिका क्या थी और फिल्म का क्या उद्देश्य रहा? फिल्म बहुत अच्छी बनी है और इसमें विलन के रूप में एक पार्षद का रोल मेरा है और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे इस मंसूर में अभी तक बहुत सारी फिल्में बनी शॉर्ट फिल्म के रूप में, लेकिन ये फिल्म थोड़ी बड़ी भी है और इसमें जितने कलाकारों ने काम किया है ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये स्थानीय कलाकारों ने काम किया है। मतलब लोकल कलाकारों ने बिल्कुल बेहतरीन और उम्दा कार्यक्रम किया है, तो इसमें उनका अभिनय बिल्कुल रिमार्क किया जाएगा। और ये हमारे साथ हमारा जो अक्षय जी यादव हैं, इनकी कोरियोग्राफी वाला एक सॉन्ग है, क्योंकि आइटम सॉन्ग सुनने में मंसूर को परिदृश्य में देखा जाए तो थोड़ा सा नयापन लेकर है, लेकिन उस गीत को जब वो डांस को देखेंगे तो अक्षय यादव भी याद रखा जाएगा और वो आइटम सॉन्ग भी याद रखा जाएगा। बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले ही अपनी भूमिका में बताया कि यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, केवल उन्हें अवसर चाहिए। आपका नाम बताएं। सर, मेरा नाम अमन हंस है। अमन जी, आपने इस फिल्म में क्या किया है? मेरा विलेन का रोल है। अच्छा। जिसका नाम गनिया है। रोल विलेन का, लेकिन आप बड़े सभ्य और बहुत सज्जन लग रहे हैं जी। वो एक्टिंग है मेरी उसमें, बाकी रियल में तो मैं बिल्कुल सही। कैसा लगा फिल्म में काम करना? बहुत बढ़िया लगा काम करके यहाँ के कलाकारों के साथ। उम्मीद है इस लाइन में आगे आप सब लोग जितने भी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आगे और हम काम करते रहेंगे इसके आगे, बहुत काम करना अभी। तो दर्शकों, इस फिल्म में काम करने वाले हमारे नगर की प्रतिभाएं, युवा सभी कलाकार यहाँ मौजूद हैं। हम सबसे बात करेंगे। आपका नाम? शुभ जी, गोपाल सोनी नाम है। गोपाल जी, आपने इस फिल्म में क्या भूमिका? नारकोटिक्स अधिकारी का रोल है मेरा। अच्छा, आप अधिकारी बने हैं, वो भी नारकोटिक्स के? जी सर। तो क्या इसमें आपकी भूमिका को लेकर के कुछ बताएंगे आप? नारकोटिक्स अधिकारी ऑफिस में कुछ विलन लोग जो आते हैं वो ऑफिस में कुछ जानकारी लेते हैं और जानकारी लेके मेरे गर्दन के ऊपर दराते से वार करते हैं, उसे बनाया जाता है। मतलब अधिकारियों को आतंकित किया जाता है अपराधियों द्वारा। आपका शुभ नाम बताएं। अक्षय यादव। अक्षय जी,
अक्षय जी, इस फिल्म में आपकी भूमिका और इस फिल्म को लेकर आप बताएं। सर मैं एज ए कोरियोग्राफर मैंने एक सॉन्ग कोरियोग्राफ करा, आइटम सॉन्ग है। सॉन्ग में बहुत फ्रेश और नया सॉन्ग है। हाँ हाँ। अमित जी आए थे एक सॉन्ग लेके मेरे पास कि अक्षय कोरियोग्राफ करना है तुम्हें, तो क्या करना है, इसको पूरा एग्जीक्यूट करा हमने और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया अमित जी ने। और सॉन्ग पूरा मतलब पूरा म्यूज़िक मुंबई से पूरा इन्होंने बहुत अच्छे लेवल का सॉन्ग है। अगर आप लोग देखोगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि एक मंसूर की मूवी का है। आइटम सॉन्ग प्रॉपर और बहुत अच्छी कोरियोग्राफी, बहुत अच्छा सॉन्ग और सारे लिरिक्स मतलब प्रॉपर एग्जीक्यूट बहुत अच्छा किया गया है सॉन्ग। बहुत अच्छी बात है। ये हमारे मीडिया के भी साथी हैं देवेंद्र मौर्य जी, और इन्होंने भी इस फिल्म में भूमिका निभाई है। देवेंद्र जी बताइए। बिल्कुल सर, आपके आशीर्वाद से यूँ तो रियल लाइफ में हम मीडिया की भूमिका निभाते हैं, लेकिन जब अमित जी का ये फिल्म का प्रोजेक्ट चल रहा था और उन्हें कुछ छोटी सी मदद हमसे लगी थी, तो निश्चित तौर पर मेरे अंदर भी इस विद्यालय समय से ही इस तरीके की छोटी मोटी प्रतिभा थी, क्योंकि स्कूल टाइम में कई सारे गीत संगीत ड्रामा में भाग लिया करते थे। तो उस समय मौका दस्तूर मुझे भी अच्छा लगा, तो उन्हें मैंने अपने आप से खुद वहाँ पर मौजूद रख कर उस फिल्म का हिस्सा बनाया और एक रियल पत्रकार देने की कोशिश करी। जब आरोपी जो रहता है गनिया, वो जब पत्रकार की भूमिका निभाई। बिल्कुल पत्रकार की भूमिका निभाई है, और जब आरोपी पकड़ा जाता है तो हम उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए मौके पर मौजूद रहते हैं। तो देवेंद्र जी, अपन जो हैं वही अगर भूमिका मिल जाए तो थोड़ा एक्स्ट्रा लाभ मिलता है। बिल्कुल सर, बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि डायरेक्टर महोदय को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा उनको मौके बहुत अच्छा लगा था कि हमें बिल्कुल रियल किरदार मिला, और साथ साथ पत्रकार के साथ साथ एक बात और ये भी कि पुलिस का किरदार भी ओरिजिनल है इसमें। ओरिजिनल पुलिसकर्मी जो है हमारे साथ आरोपी को पकड़ने के लिए रेडी रहते हैं और उसको पकड़ते हैं, और फिर हम मीडिया कर्मी वहाँ पर पहुँचते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे नगर के युवा कलाकार हैं हेमंत कछावा जी, बताइए इस फिल्म के बारे में। सर, इस फिल्म में मेरा जो रोल रहा है वो एक रिपोर्टर का रोल रहा है। अच्छा। और फर्स्ट बार मैंने मतलब रिपोर्टर का रोल प्ले किया। मुझे काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट भी रहा है रिपोर्टिंग फील्ड में, तो बहुत अच्छा लगा कि सर ने मुझे एक बार कॉल लगाया कि यार एक फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि मेरे मंसूर में तीसरी फिल्म है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो मेरे लिए धीरे धीरे बढ़ रही चीज़ें, और अभी तक मैं मानता हूँ ये ऐसी फिल्म है जिसमें हर चीज़ अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, एडिटिंग अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है और गाने भी बहुत अच्छे हैं। तो ये मंसूर को बहुत लेवल तक लेके जाएगी। बहुत अच्छा। तो स्थानीय कलाकारों को मौका मिला है और मुझे मौका मिला, उसके लिए सर को धन्यवाद। दर्शकों, आजकल हम देखते हैं फिल्मों में, सीरियल में बच्चों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस फिल्म में भी एक बालक ने अपना रोल किया है। क्या नाम है बेटा? अक्षत बैरागी। है जी? अक्षत बैरागी। अक्षत बैरागी जी, कौन सी क्लास पढ़ते हो? 7th। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सेंट थॉमस स्कूल। अच्छा, इस फिल्म में आपने क्या भूमिका निभाई है? मेरा एक बच्चे का किरदार था, मैं इनका बेटा रहा हूँ उस फिल्म में। अच्छा अच्छा, आप के बेटे ने। अच्छा, कैसा लगा काम करना? अच्छा लगा, बहुत अच्छी। आगे भी करना चाहोगे? हाँ, करना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको। मैडम, आप बताइए आपका शुभ नाम? संगीता अग्रवाल है मेरा नाम जी। और मेरे को इस फिल्म के अंदर माँ का रोल मिला था जी। और मैं सबसे पहले अमित भैया को धन्यवाद देना चाहूँगी कि अपने मंसूर सिटी को आगे ले जाना चाहते हैं वो, तो उन्होंने ठाना कि अपन एक फिल्म बनाए। यहाँ पे बहुत मेहनत लगी, बहुत मतलब उनको संघर्ष करना पड़ा क्या, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने माँ के रोल के लिए उन्होंने चुना है। और ये मेरा बेटा था उसमें, और मेरे को माँ का रोल मिला था, बहुत अच्छा लगा माँ का रोल करके। और मैं ये चाहती हूँ ये फिल्म आपके जरिए आगे तक पहुँचे। आप एक गृहिणी हैं, तो अभिनय और कला के प्रति रुचि रही है आपकी पहले? हाँ, रही ना, इसलिए आप जुड़े? हाँ, मेरा तो सपना ही था। अच्छा। क्या बहुत बड़ा सपना था मेरा, और मतलब ये भी बहुत बड़ा ही है क्योंकि फर्स्ट बार ही है हम, और अगर आगे अगर होता है तो करेंगे। इसमें माँ का रोल अगर दादी का ही मिलता है, सास का मिलता है तो करेंगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे नगर के वे होनहार नौजवान जिन्होंने एक फिल्म का निर्माण किया है, जिसके बारे में अपन पूरी जानकारी अभी हम लोगों ने आप सब से प्राप्त की है। निश्चित रूप से हम नगरवासियों का भी यह कर्तव्य है कि यदि फिल्मी दुनिया में हमारे नगर के कुछ प्रतिभाशाली नौजवान कदम रखते हैं और प्रयास करते हैं, तो उन्हें हमें पूरी तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए। एक स्थानीय मीडिया होने के नाते हमने हमारा मीडिया धर्म का पालन किया है, और इन प्रतिभाओं के द्वारा जो फिल्म बनाई गई है उस विषय में इन सब से बातचीत की गई है। तो मैं एक बार फिर से अमित जी को धन्यवाद दूंगा और चाहूँगा कि इस फिल्म के प्रसारण को लेकर जो भी आगे आपकी योजना है, या आप समाज से, जनप्रतिनिधियों से या अन्य क्षेत्रों से जो चाहते हैं, वो भी अपनी भावना व्यक्त करें। जी, आशाश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी यह फिल्म ब्लैक गोल्ड फील्ड इन मंसूर आशाश्री प्रोडक्शन ने बना करके मंसूर को समर्पित कर दी है।
अब ये फिल्म हमारी नहीं है, अब ये फिल्म पूरे मंदसौर वासियों की है, मंदसौर के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं उनकी है, पूरे मालवा क्षेत्र की और पूरे मेवाड़ क्षेत्र की है। तो अब ये मैं चाहता हूँ कि सबका दायित्व बनता है कि इस फिल्म को अधिक से अधिक फैलाएं, अधिक से अधिक आगे मैसेज जाए, ताकि हमारा मंदसौर फेमस हो और मंदसौर में जो संदेश जाते हैं तो उनको सही सुचारू रूप से जाने। इसमें एक बात और बताना चाहूँगा कि केवल अफीम ही नहीं, इसके अंदर हमने जो हमारे यहाँ पर लच्छा प्रमुखता से बनता है, बताशा प्रमुखता से बनता है, और भी जो अन्य चीज़ बनती है, उनके भी एक एक दृश्य हमने ढूंढ ढूंढ के निकाल के हमने अन्य वो भी विशेषताओं को भी जोड़ा। अन्य विशेषताओं को भी हमने फिल्म के अंदर जोड़ा है। बिल्कुल ठीक है। दर्शकों, इस फिल्म के पोस्टर में हम हमारे नगर के एक नौजवान को देख रहे हैं। इनका नाम कपिल नारायणिया है। बहुत दुख की बात है कि यह उभरता हुआ नौजवान असमय ही दुनिया छोड़कर चला गया, और आज ये पूरे फिल्म की यूनिट जो यहाँ बैठी हैं अपने इस दिवंगत कलाकार को भी याद कर रही हैं। हम नरेंद्र जी से जानना चाहेंगे। नरेंद्र जी बताइए, कपिल जो इस फिल्म में जिन्होंने रोल किया है वो अब हमारे बीच नहीं है, क्या रोल रहा था उनका? उनका भी रोल विलन के सपोर्टिंग रोल में रहा है, और हम सब मिलकर आप यूँ कह सकते हैं कि ये हम पूरी फिल्म इनको ही डेडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ी हम उनको और कोई श्रद्धांजलि दे नहीं सकते। और कपिल जी बड़े हरफनमौला कलाकार रहे हैं, उसके पहले भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जो शॉर्ट फिल्में यहाँ बनी हैं, लेकिन इस फिल्म में इनका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल दर्शकों को गुदगुदाएगा भी, याद भी रखेगा, और वो याद रखेंगे उनकी एक्टिंग को, क्योंकि हमारे लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण रहे ही हैं, और हमने हमारे एक साथी को खोया है, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से वो निश्चित तौर पर अमरता की ओर बढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म एक ऐसी विधा है कि व्यक्ति नहीं रहे तो भी हमारे भी बीच रहता है। तो हमारे नगर के इस होनहार कलाकार को हम इस फिल्म को समर्पित करते हुए एक सच्ची श्रद्धांजलि ये सब कलाकार दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। तो दर्शकों, डेस न्यूज़ के लिए आज इस विशेष प्रसारण में मेरे साथी रमेश चौहान के साथ मैं ब्रजेश जोशी, नमस्कार।